यूट्यूब चैनल आई एम सचिन गर्ग वंस अगेन। इस बार मैं आपको पहाड़ों पे नहीं लेके जा रहा, इस बार मैं लेके जा रहा हूँ आपको ग्राउंड ट्रिप पर, रोड ट्रिप पर लेके जा रहा हूँ बेसिकली। तो आओ मैं मिलाता हूँ अपने नए पार्टनर से। ये है आशीष कुमार, ये मेरे फ्रेंड हैं कम से कम 12 साल पुराने। तो हम दोनों एक साथ जा रहे हैं इस बार जयपुर। तो जयपुर और जयपुर से आगे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ फोर्ट। तो इस बार हम उसके बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। चलो अब आपको मिलाता अपनी पार्टनर से। ये है मेरी बाइक और ये है आशीष सर की बाइक। तो आज रात का हमारा प्लान है, आज हमारा तीसरा साथी मिलेगा मैं जयपुर में, आकाश। तो आज हमारा प्लान है पहले जयपुर में रुकेंगे, फिर कल सुबह हम जाएंगे उदयपुर जाएंगे और फिर कल उदयपुर पहुँचने के बाद आपसे मिलते हैं आगे की जर्नी पर। कल रात को हम जयपुर में रुके थे। ये हमारा तीसरा साथी है आकाश, जिसके घर पे रुके हम कल रात को। ये अंकल जी हैं, आकाश के फादर हैं। तो हम रात को कल जयपुर तक की जर्नी नहीं दिखा पाए, पूरा रास्ता धूल भरा था और अंधेरे से था, कैमरे में कुछ नहीं आया। तो हमने सोचा कि सुबह जयपुर से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो हमारी बाइक्स रेडी है, आशीष सर अपनी बाइक पे सामान फिट करने में लगे हुए हैं, आकाश भाई की हिमालयन तैयार है, अपनी रॉयल एनफील्ड तैयार है। तो मिलते हैं आगे की जर्नी पे। दोस्तों हम निकल रहे हैं आगे की राइड पे। जयपुर से हम चल दिए हैं आकाश के घर से। तो मिलते हैं आपको आगे की जर्नी पे। चलिए दोस्तों मिलते हैं। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। रोड बहुत ही खराब है यार जयपुर के अंदर। खैर ये अंदर का इंटरनल राजस्थान है, तो यहाँ तो मिलने के चांसेस भी हैं। दोस्तों निकले जयपुर से इस टाइम उदयपुर के लिए। उदयपुर दिखा रहा है ऐसे 390 किलोमीटर, टोटल 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो देखते हैं कि हम कितनी देर में पहुंचते हैं, कैसा रास्ता मिलेगा आगे का। चलिए मिलते हैं आगे के सफर में। दोस्तों देखो पहाड़ों का नज़ारा शुरू हो गया है, आपको शायद पहाड़ दिख रहे होंगे। रास्ता एकदम इतना शानदार है ना, आपको क्या बताऊं मैं। एकदम बिल्कुल प्लेन रोड और सामने तक दूर तक एकदम खाली सड़कें, बढ़िया मजा आ गया। अब तो मन कर रहा है हमारे पास बाइक होनी चाहिए थी, सुपर बाइक, तो 650 सीसी कम से कम।
सोने और भगाने में ऐसे रास्तों पे थोड़ा सा मन करता है तेज भगाए और जल्दी कवर किया जाए रास्ता। देखो दोस्तों क्या नज़ारे और क्या हाईवे है, मजा आ गया एकदम। भाई लोग पिछले 1.5 घंटे से लगातार बाइक चला रहे हैं, कम से कम 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और बम का बम डिगी बम बम हो चुका है हमारा ही। तो सोच रहे हैं कहीं 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया जाए और पानी वगैरह पिया जाए। भाई लोग हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ से 50 किलोमीटर दूर। अब हमारा दोपहर का खाने का टाइम हो रहा है। आकाश भाई के तोते बोल चुके हैं। अच्छा, ये तरवा क्या होता है? तरवा, चित्तौड़ की तरवा। अभी फिलहाल हम खाना डिसाइड कर रहे हैं जिसमें हम चित्तौड़ की तरवा ये क्या है? थोड़ा सा के तोते बोले बड़े भूख के मारे, तो खाने का समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर किया जाए। स्टफ टोमेटो, टमेटो। भाई लोग लंच के बाद आगे चलते हैं। राजस्थान में एक बात तो है, आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी, स्पेशली नॉर्थ इंडियन फूड की। तो आपको जिस रेस्टोरेंट में रुकना है वहाँ रुको और खाने को एंजॉय करो। आखिरकार दोस्तों हम उदयपुर पहुंच गए। हमने वहाँ अमात्रा कंफर्ट होटल्स में स्टे करा, जो कि सुखादिया सर्कल्स के पास है। आगे आपको मैं रूम टूर कराता हूँ। हमारा कंफर्ट रूम है, ये वॉशरूम एरिया। ये रेजिडेंशियल एरिया है। ठीक रूम है, ये हमसे गंदा करने वाला है। अजय भी आ जाइए। इसकी कॉस्टिंग विद ब्रेकफास्ट हम 3 लोगों के लिए पड़ी है 4000। ठीक है, बाकी देखते बालकनी व्यू कुछ दिख नहीं रहा है। पीछे कुछ भूतिया सा घर है। ये किस चीज़ के पेड़ हैं पता नहीं, कौन सा फ्रूट होता है ना। दोस्तों ये जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं यह है सुखादिया सर्कल। गुजरात यहाँ से नियरली 200 से 220 किलोमीटर की दूरी पर ही है। क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है तो आपको यहाँ मैक्सिमम टूरिस्ट गुजराती लोग ही मिलेंगे। और जब आप इस सर्कल पर आओगे तो आप देखोगे यहाँ मैक्सिमम स्टॉल्स केवल गुजराती फूड के हैं। हमें भाई उदयपुर में अपने होटल में। अब हमारा प्लान है आज उदयपुर की लोकल साइट सीइंग करने का। तो सबसे पहले हम जाएंगे महाराणा प्रताप स्मारक में, और फिर हमने सोचा यहाँ आसपास जो भी लोकल साइट सीइंग है, पता नहीं नाम भी नहीं पता, सहेली की बावरी और उदयपुर पैलेस, तो ये सब घूम के आएंगे। सहेली की बावरी में सहेले जाएंगे आज। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाने वाले हैं? सहेली की बावरी में सहेले जाएंगे आज सारे एक साथ। तो हम सारे सहेले हैं जो हम सहेली की बावरी में जाएंगे देखने के लिए क्या क्या है यहाँ पर आज। तो आपको लोकल उदयपुर घुमाएंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? अभी बजे हैं 10 बज रहे हैं। तो आज हमारे लिए थोड़ी सुबह ही हुई है, अभी हम जल्दी देर से सो के उठे। तो पहले यहाँ पे घूमेंगे, फिर शाम को हम जाएंगे एकनाथ जी के मंदिर और एकलिंगनाथ। फिर देखते हैं, कल हम कुंभलगढ़ जाएंगे।
चलो आपको मिलते हैं आगे के टूर पे। ये मेरे आकाश भाई तैयार हो गए हैं। गुड मॉर्निंग। चलो तीनों चश्मा लगा के एकदम रेडी हो जाओ। दोस्तों हम लोगों ने डिसाइड किया कि उदयपुर हम अपनी बाइकों से नहीं घूमेंगे, बल्कि वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करके उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों हम खड़े हैं महाराणा प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में। ये वो जगह है जहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसके ठीक सामने बना है महाराणा प्रताप का 56 इंच का स्टैचू, जो कि उनकी एज को दर्शाता है। इसका म्यूजियम है, इसके चार्जेस हैं 160 पर हेड। तो जा रहे हैं हम पहले इसके बारे में देखिए। इसमें आपको हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। इसी में आपको गाइड भी इंक्लूडेड है, इसी प्राइस में 160 पर हेड में। देखते हैं कौन हमें गाइड मिलते हैं और क्या बताया जाएगा इसके बारे में। चलिए देखते हैं आगे। कुछ नहीं पता। तो इस वजह से मूर्ति को 57 फीट बनाया है। 40 टन की मूर्ति है, अष्ट धातु से बनी हुई है, 8 मेटल को मिलाकर फिट बनाई है। इधर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये बप्पा रावल है। ये बप्पा रावल से इसी से मेवाड़ का वंश हुआ और बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य का विस्तार किया कानून से लगाकर धंधा। सबसे प्रथम जो महाराणा बने वो बप्पा
मैंडेट कर दिया था और ये कहा कि जब महारानी पद्मिनी आएगी तभी रतन सिंह जी को दिया करेंगे। तो महारानी पद्मिनी नहीं गई, उस जगह बादल गया पद्मिनी वेश धारण कर, अलाउद्दीन चक्कर में आ गया कि महारानी पद्मिनी आ गई, तो रतन सिंह जी को छोड़ दिया। तो घमासान युद्ध होने के बाद उनको पता चला कि वास्तव में पद्मिनी नहीं है, तो बहुत जोरदार का युद्ध हुआ, दोनों का बलिदान हो गया, इनके पति की भी डेथ हो गई। जब ये समाचार महारानी पद्मिनी ने सुना, इन्होंने 16,000 के साथ चित्तौड़ का प्रथम जोर किया, 16,000 के साथ 1330। वैसे जो मेवाड़ में 3 जोर हुए, सबसे पहला वाला जोर हुआ वो महारानी पद्मिनी ने किया। दूसरा जो जोर हुआ वो महाराणा सांगा थे, जो कि महाराणा प्रताप के दादाजी थे। तो महाराणा प्रताप की दादी थी कर्मवती, उसने चित्तौड़ का दूसरा जोर किया 1535 ईस्वी में 23,000 के साथ। और जो तीसरा जोर हुआ वो पत्ता चुनावत से इनकी पत्नी थी फूल कुंवर, जिसने 1568 में चित्तौड़ का तीसरा जोर किया 7,000 के साथ। नीचे देखेंगे कल्ला जी है, ऊपर बैठे हैं जयमती, ये भी दोनों चाचा और भतीजा है। चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में इन दोनों का बलिदान हो गया, लेकिन नीचे वाले जो कल्ला जी है, इनका सर कटने के बाद भी इनका जो धड़ था वह कई मीटर तक लड़ता था। और गुंडेला नामक गांव है, वहाँ जाकर इनका धड़ गिरा, तो आज भी इनका मंदिर है और एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, जिनको अपन कल्ला जी बाजी के नाम से जानते हैं। तो वो फिर देखेंगे मीराबाई। ये जो मीराबाई थी महाराणा सांगा के सबसे बड़े बेटे की बहू थी भोजराज की। महाराणा सांगा ने इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। वही मंदिर आज चित्तौड़ में मीरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण भक्त थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप की ताई जी थी मीराबाई। देखते हुए आगे आएंगे, फिर आगे की स्टोरी अपन नीचे सीखेंगे। ये हाड़ी रानी है, इसको सलूमर की महारानी कहते हैं। इनकी शादी 2 या 4 दिन ही हुए थे और इनके पति थे औरंगजेब के राज सिंह जी के दरबार में। राज सिंह जी ने आदेश दिया कि औरंगजेब की सेना को रोकना आमेर के पास में। इनकी शादी हुए 2-4 दिन ही हुए थे, तो ये मोह के कारण जा नहीं पा रहे थे। पत्नी से कुछ निशानी मांगी कि आपकी कुछ निशानी दो, तो उसे लेके मैं युद्ध में जाऊंगा। पत्नी समझ गई कि मेरे कारण नहीं जा पा रहे, तो निशानी के तौर पर इन्होंने अपनी गर्दन काट के दे दी। उसी गर्दन की माला पहनी रतन सिंह जी ने और युद्ध करते हुए आमेर में उनका वो भी बलिदान हो गया। हालांकि आज अपन नहीं मानते, क्योंकि अपन तो मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं देते, लड़ जाते ना, बहुत सारे लड़ते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी गर्दन भी काट के दे दी। दोस्तों, हमें यहाँ एक बहुत ही अद्भुत झांकी देखने को मिली, जहाँ पे भारतवर्ष के सभी मंदिरों के इतिहास के बारे में बताया गया। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ले जाकर इस झांकी को दिखाइए, ताकि हमें अपने भारतवर्ष के इतिहास के बारे में पता लगे। पवित्र नगरियां हैं एवं महापुरुषों की लीला स्थलियां हैं। इसी कारण यह हमारे लिए पुण्य भूमि है, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह अवतारों की भी लीला स्थली है। हमने इसकी रक्षा हेतु अपने जीवन को इसे समर्पित किया है। काटेंगे, हम मां के बंधन काटेंगे। यह जीवन ज्योति इसी हेतु सुलगेगी। बांटेंगे, हम सब मां के दुख बांटेंगे। यह पूर्ण प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटेगी। भारत माता की जय। प्रताप संग्रहालय में, तो ये वहाँ पे मैम है जो काम करती हैं, ये हमें बताएंगी कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, कि वहाँ पे क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। मैम, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में। जैसे महाराणा प्रताप के पास ऐसी कोई सेना नहीं थी जो कि लड़ पाए, तो 36 बिरादरी के लोगों ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया और उसमें भी थे ज्यादातर वीर लोग, जिन्होंने कि महाराणा प्रताप का सहयोग किया। और वे वीर लोग ऐसे थे जो कि मैदान में नहीं लड़ सकते, तो योजना बनी थी छापामार युद्ध पद्धति का
प्रयोग करेंगे। तो महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। एक जो सेना थी हल्दी घाटी दायरे से मुगलों पर आक्रमण किया और दूसरी थी उसने पहाड़ी क्षेत्रों से मुगलों पर आक्रमण किया। महाराणा प्रताप की सेना का प्रथम आक्रमण इतना जोरदार का था कि उस आक्रमण को मुगल सेना झेल नहीं पाई। 8 से 10 किलोमीटर तक मुगल अपने डेरे की तरफ भाग गए। मुगलों में से एक प्रमुख सेनापति था मियातर खां, जिसने ढोल बजाया और मुगलों को रोका। झूठा आश्वासन दिया कि अकबर खुद युद्ध के लिए आ रहा है। तो भागती हुई मुगल सेना ने समझा कि वास्तव में बादशाह आ गया। तो बादशाह के डर के कारण मुगल सैनिक रुके। फिर दोनों सेनाओं के बीच में आक्रमण हुआ खमनौर के मैदान में। खमनौर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई और एक रक्त का तालाब जैसा बन गया। तो आज भी उस मैदान को रक्त तलई के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे कि महाराणा प्रताप के पास 4 हाथी थे। उसमें से एक प्रमुख हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी इतना शक्तिशाली था कि उसने अकबर के 14 हाथियों को मारा। अकबर का शुरू से कहना था कि महाराणा प्रताप तो जीवित मिले या मृत, लेकिन जो राम प्रसाद हाथी है वो मुझे जीवित चाहिए। तो चलते युद्ध में से उस हाथी को बंदी बनाकर अजमेर भेजते अकबर के पास। अकबर इतना क्रूर था कि जो हाथी था राम प्रसाद, उसका धर्म परिवर्तन करके नाम जो राम प्रसाद था अकबर वीर प्रसाद कर देता। लेकिन हाथी इतना स्वामी भक्त था कि 18 दिन तक अकबर के दरबार में अन्न जल ग्रहण नहीं किया और वही अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसा देखकर अकबर आश्चर्यचकित रह गया कि एक जानवर भी इतना वफादार हो सकता है। फिर देखेंगे कि महाराणा प्रताप का शौर्य इतना खतरनाक का था कि महाराणा प्रताप ने मुगल सैनिक था बहलोल खां, उसको एक ही तलवार के वार से 2 पीस कर दिए घोड़े समेत। महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप ने अपना भाला फेंका। भाला मान सिंह को न लगकर हाथी चलाने वाले महावत को लग गया। महावत मर गया। जब दूसरी बार कटार फेंकते तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को हाथी की सूंड से नीचे उतारते और जो मान सिंह था ओहदेनुमा छतरी में दुबक कर बैठ गया। महाराणा प्रताप को लगा कि मान सिंह मर गया और अपने घोड़े को हाथी की सूंड से नीचे उतारा। जब घोड़े को नीचे उतारा गया तो हाथी की सूंड में एक तलवार लग रही सूंड की रक्षा के लिए। तो उस तलवार से चेतक की पीछे वाली टांग जो थी वो कट गई। फिर देखेंगे कि झालामान थे महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप की शक्ल के थे हूबहू महाराणा प्रताप की जैसी शक्ल थी। महाराणा प्रताप का झालामान ने मुकुट धारण किया। मुगल महाराणा प्रताप झालामान को महाराणा प्रताप समझकर लड़ते रहे और युद्ध में लड़ते हुए झालामान का बलिदान हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों से भीलों ने आक्रमण किया और जो मुगल सैनिक थे उनको 8 से 10 किलोमीटर तक अपने डेरे की तरफ खदेड़ दिया। तो इस पद्धति को छापा मारिया गोरिल्ला पद्धति कहते हैं। चेतक की एक टांग कट गई। उसके बाद भी चेतक ने एक 20 फीट का चौड़ा बरसाती नाला था उसे पार किया महाराणा प्रताप को लेकर और पार करने के बाद चेतक की मृत्यु हो गई। तो आज भी हल्दी घाटी में चेतक स्मारक बना हुआ है। सभी जानते हैं क्योंकि आज दिन तक जो बुक्स में पढ़ाया गया महाराणा प्रताप की विजय नहीं रही, हालांकि अनिर्णायक रहा हल्दी घाटी युद्ध, लेकिन हमारे यहाँ एविडेंस दे रखे हैं कि महाराणा प्रताप की विजय। ये 2 एविडेंस साबित करते हैं कि महाराणा प्रताप की विजय रही हल्दी घाटी युद्ध में। प्रथम जो एविडेंस है वो है महाराणा प्रताप मुगल सैनिक जो अकबर था वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि महाराणा प्रताप या तो जीवित चाहिए या मृत। लेकिन जो मुगल सैनिक थे मान सिंह और आसफ का वो महाराणा प्रताप को न जीवित ले जा पाते न मृत। तो इस कारण से उनको जब अकबर के दरबार में पहुंचते तो अकबर ड्योढ़ी बंद कर देता है, यानी कि उनका जो प्रवेश था अकबर के दरबार में वो बंद करता है 6 माह तक। तो अगर मान सिंह और आसफ का जीत के चला गया तो अकबर उनको पुरस्कार देता, क्यों उनको ये सजा दी गई। और दूसरा एविडेंस ये है कि मान सिंह और आसफ खां जाने के बाद अकबर खुद आया 13 अक्टूबर को युद्ध के लिए। अगर मान सिंह और आसफ खां जीत के चले गए होते तो क्या कारण था कि अकबर को वापस युद्ध के लिए आना पड़ा। फिर आप लास्ट में देखेंगे कि आवरगढ़ दुर्ग बना हुआ है जहाँ पे महाराणा प्रताप 9 साल तक रहे और वहीं रह के उन्होंने अपनी सेना का संचालन किया। आवरगढ़ को संघर्षकालीन राजधानी के रूप में माना जाता है महाराणा प्रताप की। और लास्ट जो राजधानी रही महाराणा प्रताप की वो चावंड रही। तो वहाँ पे 57 वर्ष में महाराणा प्रताप की डेथ हो गई गायों की रक्षा करते हुए। थैंक यू।
बेड भी यहाँ पे। दोस्तों मंदिर देख रहे हो कितना शानदार बना रखा है प्रताप स्मारक में। हम लोग खाने आए पे यहाँ पे फेमस दाल बाटी चूरमा चलो। भाई ये उदास चेहरे देख रहे हो ये उदास चेहरे देख रहे हो ये उदास चेहरे इसलिए है क्योंकि हम करीब 700 किलोमीटर का ट्रैवल करके उदयपुर आए हैं। तो यहाँ पर सिटी पैलेस घूमने आए, पता लगा कि G20 की जो होस्टिंग सिटी है वो उदयपुर है। तो जो पूरा G20 समिट है वो उदयपुर सिटी पैलेस में है। आई रिक्वेस्ट थोड़ा एडजस्ट कर लो। और हमारे साथ एक दिक्कत और हुई है कि हमने प्लान बनाया था कि परसों सुबह कुंभलगढ़ फोर्ट विजिट करेंगे। ये G20 जो समिट है परसों जी वहाँ पे भी जा रही है कुंभलगढ़, तो हम कुंभलगढ़ भी नहीं घूम पाएंगे। तो हमारा सारा प्लान बस बाइक राइड तक सीमित रह गया है। अब नहीं, कहीं कुछ नहीं घूमूंगा। इसे खाने का टूर अब हम केवल सिर्फ खाने का टूर बना रहे हैं। जैसे हमने अभी दाल बाटी चूरमा खाया था, अभी हम आपको लेके जाएंगे फेमस मिठाई वाले की दुकान पर। तो हम यही काम करेंगे। आकाश भाई कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी जिंदाबाद, जय बीजेपी, जय जिनेंद्रा, जय मोदी। अब क्या फिर से मोदी सरकार। दोस्तों G20 समिट की वजह से हमारा कुंभलगढ़ जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया, लेकिन फिर उसी दिन हमने डिसाइड करा कि नाथ द्वारा जाया जाए और भगवान श्री श्रीनाथ जी के दर्शन करें एंड वापसी उदयपुर में आते समय एकलिंगनाथ जी के भी दर्शन कर लिए जाएं। दोस्तों ये हम श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर खड़े हैं। इस मंदिर में कैमरा फोन कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पाएंगे। और यहाँ की मार्केट दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ी सी। दोस्तों हम खड़े इस टाइम हल्दी घाटी में, जहाँ हल्दी घाटी का फेमस युद्ध हुआ था। ये हल्दी घाटी पे बना हुआ प्रताप स्मारक है। ये पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है। इससे चारों तरफ अरावली हिल्स का व्यू मिल रहा था। देखिए, चलिए इसमें आगे का आपको दिखाते हैं।
दोस्तों देख रहे हो यहाँ से आपको पूरा अरावली हिल्स का व्यू दिखेगा सर। ये महाराणा प्रताप म्यूजियम है सामने। ये सारी हल्दी घाटी है जहाँ युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। आ जाओ। ये है म्यूजियम। म्यूजियम है ना? हाँ, ये पार्किंग दिख रहा है ना? तो दर्रा कहाँ है? वो दर्रा जो था वो सब आगे में। अच्छा हाँ, ये यहाँ हल्दी घाटी ये युद्ध हुआ था यहाँ पर? ये यहाँ पर क्या सेना का पड़ाव था। सेना का पड़ाव था यहाँ पे? हाँ। ओके, हल्दी घाटी आ गया मेन। आगे में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ओके दोस्तों ये वो हल्दी घाटी का फेमस दर्रा है जिसमें महाराणा प्रताप के सिपाहियों ने अकबर की सेना को इस दर्रे में फंसाकर पीछे खदेड़ दिया था और वो डर के मारे पीछे भागने लगे थे, युद्ध से प्राण बचा करके भागने लगे थे। ऊपर से और चारों तरफ से महाराणा प्रताप की सैनिकों ने अकबर की सेना पे आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया, जिसकी वजह से उनको पीछे अपने मजबूर कर दिया था और वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर रक्त तलई में जाकर छिप गए थे, जहाँ फिर असली हल्दी घाटी का युद्ध स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे जाकर लेके असली ये वो दर्रा है फेमस। आइए मैं उसके बारे में थोड़ा सा करते हैं, वो व्यू दिखाती है ये करके और ये तो इस ईस्वी सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हुआ। 7000 क्षत्राणियों के जौहर एवं जयमल पत्ता के बलिदान के बावजूद उदय सिंह चित्तौड़ न बचा सके। इस हार को सह न सके उदय सिंह गोगुंदा में राजधानी बनाकर रहे। 4 वर्ष पश्चात बीमारी के कारण होली के दिन 1572 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। शमशान में युवराज प्रताप को देखकर सभी ने आश्चर्य जताया। तब मालूम हुआ कि उदय सिंह ने जगमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। उपस्थित सामंतों ने मेवाड़ की स्थिति को भांपकर प्रताप का वहीं महादेव जी की बावड़ी पर राज तिलक कर दिया और महलों में जाकर जगमल को गद्दी से उतार प्रताप का राज्याभिषेक किया। ये कांटों भरा ताज था। धन धान्य, क्षेत्रफल, सैन्य बल सभी में मेवाड़ छोटा हो गया था। परिस्थिति को समझ प्रजाजनों में प्रेरणा जगाने के लिए प्रताप ने अपना आदर्श उनके सामने रखा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं मेवाड़ भूमि को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक न मैं महलों में रहूंगा, न ही सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। पत्तों की पत्तल ही मेरे भोजन पात्र एवं धरा ही मेरा बिछौना होगी। इस भीषण प्रतिज्ञा का प्रभाव हुआ। जन जन संगठित होकर प्रताप के साथ आने लगा। पूंजा भीन व हकीम खां सूरी दल बल सहित प्रताप के साथ आ गए। अकबर के संधि प्रयासों को कूटनीति से परास्त किया प्रताप ने। अब अकबर का मान सिंह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी में महासंग्राम हुआ। हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर प्रताप सेना का प्रथम आक्रमण मुगल सेना झेल नहीं पाई और 6 कोस तक भाग गई। प्रताप के वीरों ने कोहराम मचा दिया। हकीम खां सूरी, राम शाह तंवर, झालावान आदि बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। मेहत्तर खां ने ढोल बजाकर मुगलों को रोका और अब आ गए खमनोर ग्राम में। भीषण युद्ध हुआ। चारों ओर लाशें ही लाशें, रक्त का तालाब बन गया। प्रताप का शौर्य देखते ही बनता था।
बहलोल खां को तलवार के एक ही बार से जिरे बख्तर व घोड़े सहित चीर दिया और उनका 32 किलो का भाला, वो भाला नहीं लपलपाती ज्वाला, उसने मान सिंह के हौदे व महावत को निगल लिया। प्रताप के हमले को मान सिंह झेल न सका, उसका हाथी रण छोड़ भाग गया। चेतक की टांग कट गई, फिर भी वो युद्ध भूमि में विचरता रहा। अतिरिक्त तोपखाना आने से झालामान ने मोर्चा संभाला और प्रताप ने सेना के दोनों भाग एकत्र कर पहाड़ों में मोर्चा बांध लिया। झालामान का बलिदान हुआ। मुगल सेना डरकर अपने डेरे में लौट गई। वीरों के पावन रक्त से ये हल्दी घाटी अमर हो गई। जन रक्षा के लिए यही कण कण में रक्त बहाया था। इसी भूमि पर राणा ने अपना सर्वस्व लुटाया था। स्वतंत्रता के लिए मरो, राणा ने पाठ पढ़ाया था। इसी वेदिका पर वीरों ने अपना शीश चढ़ाया था। तुम भी तो उनके वंशज हो। काम करो, कुछ नाम करो। स्वतंत्रता की इस बलिवेदी को झुककर तुम प्रणाम करो। आक्रमणों की इस बाढ़ में अब तक प्रताप रक्षात्मक प्रणाली से छापामार युद्ध लड़ रहे थे, किंतु अब नीति में परिवर्तन किया और अकबर के चाचा सुल्तान खान, जो दिवेर का थानाधिकारी था, पर आक्रमण कर दिया। विजयदशमी 1582 ईस्वी दिवेर दर्रे पर हुए इस आक्रमण में प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह, भामाशाह व ताराचंद आदि योद्धा शामिल थे। यकायक हुए आक्रमण को मुगल झेल नहीं पाए। अमर सिंह के भाले के वार से सुल्तान खान मारा गया। पानी पानी चिल्लाने पर प्रताप ने मानवीयता दिखाई और उसे जल पिलाया। दिवेर विजय प्रताप के लिए शुभ रही। उसने संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया और नई राजधानी चावंड की स्थापना कर पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाकर सैन्य पुनर्गठन, कृषि, स्थापत्य कला आदि बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। यज्ञ अनल सा धधक रहा था। वो स्वतंत्रता का अधिकारी। रोम रोम से निकल रही थी चमक चमक चिंगारी। अपना सब कुछ लुटा दिया जननी पद नेह लगाकर। कलित कीर्ति फैला दी है निद्रित मेवाड़ जगाकर। जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर। माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। भीषण प्रण तक किया रक्त से समर सिंधु भर डाला। ले नंगी तलवार बढ़ा सब कुछ स्वाहा कर डाला। राष्ट्र यज्ञ में प्रताप ने अपनी जीवन की आहुति देकर सब कुछ स्वाहा कर डाला और 57 बसंत पूर्ण कर अब अंतिम विदाई का समय आ गया। वो झुका नहीं, डटा रहा अडिग चट्टान की भांति। शहंशाह अकबर अपने 7 बड़े आक्रमणों के बाद थक हार कर बैठ गया और मन ही मन इस स्वतंत्रता के पुजारी के चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। प्रताप तेरी सदा जय हो। अंतिम समय में भी गौरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सामंतों ने स्वतंत्रता की इस ज्योति को जलाए रखने का संकल्प लिया। हम सभी इस स्वतंत्र ज्योति को जीवन पर्यंत जलाए रखेंगे। एक लिंगनाथ की जय, एक लिंगनाथ की जय। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में प्रताप ने अपनी जीवन लीला पूरी कर ली। अमर सिंह ने विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया। रक्षा की तलवार उठाकर समर किया लाखों से। पोंछ दिए आंसू प्रताप ने माता की आंखों से। निकल रही जिसकी समाधि से स्वतंत्रता की आगी, यहीं कहीं पर छिपा हुआ है वो स्वतंत्र वैरागी।